आश्रम के एक कोने में बैठा कबीर बार बार एक ही बात सोच रहा था। कब तक? उसे लगता था कि वह मेहनत कर रहा है, सीख रहा है, फिर भी उसे कोई बड़ा परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। बाकी शिष्य आगे बढ़ते हुए दिखते थे, कोई नया कौशल सीख रहा था, कोई गुरु से विशेष ध्यान पा रहा था, लेकिन कबीर को हमेशा इंतजार ही मिलता था। कभी गुरु उसे कहते अभी समय नहीं आया, कभी कहते रुको, और कभी बिना कोई कारण बताए उसे वापस भेज देते। धीरे धीरे यह इंतजार उसके अंदर बेचैनी में बदलने लगा। कबीर बचपन से ही तेज था, उसे हर चीज जल्दी सीखने की आदत थी और इसी वजह से उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों से बेहतर है। लेकिन यहां आकर उसकी यह आदत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। वह चाहता था कि गुरु उसे जल्दी से सब कुछ सिखा दें, उसे आगे बढ़ा दें, उसे खास बना दें। लेकिन गुरु का तरीका बिल्कुल अलग था। वे उसे वही काम बार बार करने को कहते, वही साधारण अभ्यास, वही दोहराव, और सबसे बड़ी बात, कोई तुरंत परिणाम नहीं। एक दिन कबीर से रहा नहीं गया। उसने गुरु के सामने जाकर कहा कि वह यहां सीखने आया है, लेकिन उसे सिर्फ इंतजार मिल रहा है। उसने साफ कहा कि अगर उसे ऐसे ही बैठकर समय बिताना था तो वह कहीं और भी जा सकता था। गुरु ने उसकी बात पूरी सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने बस इतना कहा, अगर जल्दी पाना चाहते हो तो जल्दी खोने के लिए भी तैयार रहो। यह सुनकर कबीर को गुस्सा आया, क्योंकि उसे यह जवाब समझ नहीं आया। अगले दिन गुरु उसे आश्रम के पीछे ले गए, जहां 2 पौधे लगे हुए थे। एक पौधा तेजी से बड़ा हो रहा था, उसकी पत्तियां हरी थीं और वह देखने में मजबूत लग रहा था। दूसरा पौधा बहुत छोटा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था और बाहर से साधारण दिखता था। कबीर ने तुरंत कहा कि पहला पौधा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वह तेजी से बढ़ रहा है। गुरु ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अगले कुछ दिनों तक दोनों पौधों को देखने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद तेजी से बढ़ने वाला पौधा अचानक झुक गया। उसकी जड़ें गहरी नहीं थीं, इसलिए हल्की सी हवा में ही वह कमजोर पड़ गया। दूसरी तरफ जो पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा था, वह अब भी सीधा खड़ा था, क्योंकि उसकी जड़ें अंदर तक फैल चुकी थीं। कबीर यह देखकर चुप हो गया। उसे कुछ समझ आने लगा था, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। इसके बाद भी गुरु ने उसे कोई नया ज्ञान नहीं दिया। वही अभ्यास, वही इंतजार, वही डिले। अब कबीर के अंदर 2 आवाजें चल रही थीं। एक कहती थी कि छोड़ दे, कहीं और चला जा जहां जल्दी कुछ मिले, और दूसरी कहती थी कि शायद यही असली सीख है, जिसे वह अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। हर दिन उसके लिए एक मानसिक संघर्ष बन चुका था। वह काम करता था, लेकिन साथ ही यह सोचता रहता था कि क्या वह सही जगह पर है या नहीं। धीरे धीरे उसने एक चीज नोटिस की, जो शिष्य जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, वे उतनी ही जल्दी थक भी रहे थे। कुछ लोग बीच में ही छोड़कर चले गए, कुछ का ध्यान भटक गया और कुछ अपनी ही सफलता में उलझ गए। लेकिन जो शांत थे, जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, वे बिना शोर किए लगातार आगे बढ़ रहे थे। यह देखकर कबीर के अंदर कुछ बदलने लगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल बाकी था, क्या यह धीमी राह सच में मुझे वहां ले जाएगी जहां मैं जाना चाहता हूं? एक दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि अब तक जो कुछ हुआ वह सिर्फ तैयारी थी, असली समझ अभी बाकी है। कबीर के अंदर फिर वही बेचैनी जागी, लेकिन इस बार उसमें एक हल्की सी स्थिरता भी थी, क्योंकि अब वह पहले जैसा अधीर नहीं रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बदल रहा है, लेकिन क्या, यह उसे अभी तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और शायद यही इस रास्ते की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब कबीर पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। अगले ही दिन गुरु ने उसे एक छोटा सा काम दिया। उसे जंगल के किनारे जाकर एक बीज बोना था और रोज उसे पानी देना था। कबीर ने सोचा कि इसमें क्या खास है, यह तो बहुत साधारण काम है। लेकिन गुरु ने साफ कहा कि जब तक वह बीज खुद अंकुरित होकर बाहर न आए, तब तक उसे रोज वहां जाना है, बिना किसी सवाल के। पहले दिन कबीर ने बीज बोया और पानी दिया। दूसरे दिन भी वह गया, मिट्टी को देखा, पानी डाला, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, हर दिन वही काम, वही खाली मिट्टी, कोई परिणाम नहीं। उसके अंदर फिर वही पुरानी बेचैनी उठने लगी। क्या फायदा, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका।
उसने सोचा कि शायद यही उसकी असली परीक्षा है। दिन बीतते गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, मिट्टी वैसी ही दिखती रही। कबीर के मन में बार बार सवाल आता कि क्या वह बेकार मेहनत कर रहा है, लेकिन हर बार वह खुद को रोकता और अगले दिन फिर पानी देने चला जाता। अब यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह उसके धैर्य और विश्वास की लड़ाई बन चुकी थी। कई बार उसका मन करता कि वह जाकर गुरु से पूछे कि यह कब तक चलेगा, लेकिन इस बार उसने सवाल दबा दिया। एक दिन जब वह पानी देने गया तो उसने देखा कि मिट्टी में एक बहुत छोटा सा हरा अंकुर बाहर निकला है। वह बहुत छोटा था, इतना कि अगर ध्यान से न देखा जाए तो नजर ही ना आए, लेकिन कबीर के लिए वह किसी जीत से कम नहीं था। वह कुछ देर तक वहीं बैठा उसे देखता रहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि इतने दिनों से कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा वह सिर्फ ऊपर से देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उस बीज में लगातार बदलाव हो रहा था। वह भागकर गुरु के पास गया और उन्हें यह बात बताई। गुरु मुस्कुराए और उसे वापस उसी जगह ले गए। उन्होंने कहा कि जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ शुरुआत है। असली काम तो उस समय हुआ जब तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा था। अगर तुम बीच में ही रुक जाते तो यह अंकुर कभी बाहर नहीं आता। कबीर चुप खड़ा रहा, क्योंकि अब उसे साफ दिख रहा था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। वह उस समय हार मान लेता था जब परिणाम अभी दिखाई नहीं देते थे। गुरु ने धीरे से कहा कि जो चीजें धीरे धीरे बनती हैं वही टिकती हैं। जो जल्दी मिलती हैं वे उतनी ही जल्दी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उनमें गहराई नहीं होती। कबीर के अंदर अब कोई बेचैनी नहीं थी। इस बार उसे किसी जल्दी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली ताकत तेजी में नहीं बल्कि स्थिरता में होती है। कुछ समय बाद वही कबीर जो हर चीज जल्दी चाहता था, अब हर काम धैर्य से करने लगा। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि परिणाम कब आएगा, क्योंकि अब उसे भरोसा था कि अगर वह लगातार करता रहा तो परिणाम जरूर आएगा। और यही उसका सबसे बड़ा बदलाव था। जब भी कोई नया शिष्य उससे पूछता कि आगे कैसे बढ़ें, तो वह बस इतना कहता, अगर सच में जीतना है तो जल्दी मत भागो, जड़ें मजबूत करो। और उस दिन से कबीर को यह समझ आ गया कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो रुकना जानते हैं, इंतजार करना जानते हैं, और सबसे जरूरी जो उस समय भी चलते रहते हैं जब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता।